हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिंकी। आज मैं आप सभी के साथ पीपीई डीएलएड का जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, उसकी यूनिट 1 डिस्कस करूंगी। मैं पहले तो आपके साथ पीपीई का सिलेबस कवर करवाऊंगी। इसके बाद आपको जिस भी सब्जेक्ट्स की सभी यूनिट्स का कंटेंट चाहिए विद नोट्स, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, फिर मैं उसी की वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद मैथ्स की वीडियो बनाऊं, लेकिन आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। सारे ज़्यादातर आज मैं टॉपिक्स की वीडियो डाल दूंगी। वैसे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट है अधिगम उद्देश्यों की निश्चितता का प्रनियम। अधिगम उद्देश्यों की निश्चितता के प्रनियम का मतलब है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की लर्निंग करना चाहते हैं, तो उस लर्निंग में सबसे पहले हमारा उद्देश्य फिक्स होना चाहिए। उद्देश्यों की निश्चितता मतलब उद्देश्य फिक्स होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे डीएलएड का ये सिलेबस कंप्लीट करना है, ये मेरा उद्देश्य है, मैं इसको सीखना चाहती हूँ, तो इसको सीखने का उद्देश्य है कि इस जो हमारे एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको आगे सीटेट में। और आपको ये मतलब एक मेन उद्देश्य आपका यही है एग्ज़ाम में क्लियर करना, एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा हो। तो जो भी हम लर्निंग करते हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। सेकंड पॉइंट है पूर्व अनुभवों के ज्ञान के उपयोग का प्रनियम। अब इसका मतलब है कि जब भी हम कुछ भी लर्निंग करेंगे, कुछ भी आप सीखते हो, जब जैसे कि अगर एक स्टार्टिंग है बच्चे की, स्कूल में जा रहा है, तो तब भी उसके पास अपने पूर्व अनुभव होते हैं। वो उन पूर्व अनुभवों को ही यूज़ करके कुछ ना कुछ सीखता जाता है। जैसे कि फर्स्ट क्लास में उसने अगर काउंटिंग सीख ली, तो अगर वो सेकंड क्लास में आया है तो अब वो एडिशन सीख रहा है, तो एडिशन के टाइम उसको फर्स्ट क्लास में जो उसने काउंटिंग सीख ली थी, वो वाला पूर्व ज्ञान अब उसको एडिशन सीखते वक्त हेल्प करेगा। तो जब भी हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें हमारे पूर्व ज्ञान हमारी हेल्प करता है। थर्ड है अभिप्रेरणा एवं रुचि का प्रनियम। इसके अंदर है कि हम जब भी कुछ भी सीखना चाहते हैं, एक तो अगर हमारे अंदर मोटिवेशन है और दूसरा इंटरेस्ट है, तो हम उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। बिना इंटरेस्ट के चीज़ों को भी हम कभी कभी सीख लेते हैं ज़बरदस्ती किसी के डर से। लेकिन एक जो ये प्रॉपर चीज़ होती है, अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम चीज़ों को जल्दी सीख सकते हैं। अगर हम मोटिवेटेड है तो अपने आप हमें किसी बाहरी फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। अभ्यास का प्रनियम, अभ्यास के प्रनियम जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि मैथ्स है। अब मैथ्स को हम सीखना चाहते हैं तो अभ्यास जरूरी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभ्यास चाहती है कि कुछ चीज़ें उन्हें सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है, इमिटेट करके, अनुकरण करके, अभ्यास करके। तो कुछ चीज़ों को सीखने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा भूल और प्रयत्न का सिद्धांत। भूल और प्रयत्न के सिद्धांत के अंदर है कि हम जब भी कुछ चीज़ों को सीखते हैं तो सीखते सीखते हमसे गलतियां होती हैं, और गलतियां करते करते हम फिर प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इसी पे बेस है कि हम कुछ सीख रहे हैं, तो जैसे कि मैथ्स हम ज़्यादातर सीखेंगे तो गलतियां होंगी, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो तो गलतियां करते करते, प्रैक्टिस करते करते हम चीज़ों को सीख जाएंगे। पुनर्बलन या प्रभाव का सिद्धांत। पुनर्बलन या प्रभाव जैसे कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट की, आप डेली किसी सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहे हो और उस 1 घंटा देने के बाद आपका स्कोर अच्छा आया, तो एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिला, तो आपका लर्निंग का और भी आपको एक पॉजिटिव पुनर्बलन मिला, पॉजिटिव री मिला, आप और चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन इसके साथ अगर ये हुआ डेली 1 घंटा देने के बाद भी आप एग्जाम में फेल हो गए, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इफेक्ट आपके सामने आता है। तो फिर हमारा मन करता है कि हमने इतनी मेहनत की, कोई रिजल्ट नहीं दिखा, तो नेगेटिव री होता है वो। तो हम जब कुछ सीखते हैं, उस सीखने से हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, और नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उससे कुछ गलत मतलब एक गलत इफेक्ट हमारे सामने आता है। परिवर्तन आराम या मनोरंजन का सिद्धांत। इसके अंदर ये है कि जब भी हम चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो उसमें हमें सीखने में मनोरंजन, मज़ा आना चाहिए, और दूसरी चीज़ आराम भी ज़रूरी है। हम कुछ सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट भी है, मोटिवेशन भी है, सब चीज़ है, लेकिन सीखते सीखते 10 घंटे हो गए, तो जो 11वां घंटा को उसमें हमें आराम चाहिए, हम नहीं सीख सकते, क्योंकि अब हमारी बॉडी की भी कुछ कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम नहीं सीख सकते। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियों के उचित उपयोग का सिद्धांत। इसके अंदर है कि
अगर जब भी हम कुछ सीखते हैं, अगर उसको सीखते वक्त जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा उतना ही ज़्यादा हम चीज़ों को सीख सकते हैं। और इसीलिए हमें कहा जाता है कि टीएलएम वगैरह यूज़ करो। जैसे कि टीएलएम यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे देख भी रहे हैं, हम उसके बारे में बता रहे हैं तो सुन भी रहे हैं, अपने देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, फिर साथ में अगर बच्चे कुछ बोल रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ ज़्यादा ज्ञानेंद्रिय प्रयोग होती हैं, तो उससे हम जल्दी सीखते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सक्रिय साझेदारी का सिद्धांत इसके अंदर यही है कि अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं कुछ भी, तो अगर बच्चों को सिखाते वक्त अगर बच्चे भी सेम एक्टिव रहेंगे और टीचर भी एक्टिव है, दोनों ही एक्टिव हैं, तो चीज़ें जल्दी सीख सकते हैं हम। एक तो ये हो कि हम बैठे हैं और टीचर एक्सप्लेन करता जा रहा है करता जा रहा है और हम सिर्फ सुन रहे हैं, पैसिव लर्नर है, तो हम उतनी जल्दी नहीं सीख सकते। लेकिन अगर हम साथ में दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, साथ में मिलजुल के चीज़ों को सीख रहे हैं, तो जल्दी सीख जाएंगे। संबद्धता, साहचर्य तथा समवाय का सिद्धांत इसके अंदर ये है कि अगर हम चीज़ों को रिलेट करके सीखते हैं तो हम जल्दी सीख लेते हैं। जैसे कि अगर आपने कहीं पे मल्टीप्लाई करना सीखा था मैथ्स में, और बाद में आपको साइंस में भी फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है, तो वही चीज़ें रिलेट कर करके हम सीखते, तो हमारा जो सिलेबस है या चीज़ें कनेक्ट करके सीखने में हम जल्दी सीख जाते हैं। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है अधिगम वातावरण की उचितता का प्रनियम। इसका अर्थ है कि हम जहाँ पर भी हम सीख रहे हैं, जहाँ पर हमारी लर्निंग हो रही है, वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए। जैसे कि क्लासरूम के अंदर या स्कूल है, स्कूल के आसपास शोर नहीं होना चाहिए, आसपास का माहौल अच्छा रहना चाहिए। क्लास में अगर बच्चे बैठे हैं तो सिटिंग प्रॉपर हो उनकी, क्लास में प्रॉपर रोशनी हो, उन्हें गर्मी ना लगे या ज़्यादा ठंड ना लगे, वातावरण अच्छा होना चाहिए। अगर वातावरण कंफर्टेबल सिचुएशन है तो हम चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैंने आपके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग डिस्कस किए हैं। और आपको जिस भी मतलब सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।